अब मैं बहुत ज़्यादा न बोलते हुए आज के इस कार्यक्रम के संचालक जो हमारी इस पीढ़ी में हास्य और व्यंग और विशेष रूप से व्यंग का एक बहुत जाना पहचाना नाम है। जाहिर है कि मंच संचालन आपने उनका देख ही लिया है कि किस तरह वो बांध देते हैं। वो जाहिर है कि गुफ्तगू का हुनर भी जानते हैं और कविता करना भी। तो मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए बस उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो आएँ और कवि के रूप में, अभी तक संचालक के रूप में है, आगे भी रहेंगे, लेकिन कवि रूप में मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ और अपने कविता से हमें नवाजें, कविता पाठ करें। भाई दीपक गुप्ता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदी का गीत सुना। मैं हिंदी मंचों का आदमी, थोड़ी कोशिश करूंगा कि जो भी टूटा फूटा लिखता हूं वो आप तक पहुंचे। बस ना हिंदी कहता हूं ना उर्दू कहता हूं, अदब का हवाला जिक्र हो जाए तो कोशिश करता हूं। पीपल का बड़ा जिक्र हो रहा था फरहान भाई। मेरी गज़लों में, मेरे शेरों में ना उर्दू तलाशिएगा ना हिंदी तलाशिएगा, केवल भाव महसूस कीजिएगा। क्योंकि न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं, न जाने आजकल हम किस तरह के मद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। हमारी सोच छोटी है, यूं आदम कद में रहते हैं। और किसी का भी बुरा करने से पहले ये समझ लें बस कि हम हर पल खुदा के कैमरे की जद में रहते हैं, कि हम हर पल खुदा के। और साहब, कई बार शिकायत होती है, आदमी कह नहीं पाता। तब मैंने कहा कि अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, अपने होठों को ऐसे मत, दूसरा रूप देख लो आज आप, कि अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। अपने होठों को ऐसे मत सिला करो, मेरे हो तो बेशक मुझसे गिला करो। जब भी मिलते हो मतलब से मिलते हो, कभी कभी तो बेमतलब भी मिला करो। जब भी मिलते हो मतलब से मिलते हो, कभी कभी तो बेमतलब भी मिला करो। और पेड़ सिखाते हैं हमको जड़वत रहना, पेड़ सिखाते हैं हमको जड़वत रहना। पत्ते सिखलाते हैं थोड़ा हिला करो, पत्ते सिखलाते हैं थोड़ा हिला करो। तो साहब, बुरे को भी भला बोलूं, उस्मानी भाई, मंसूर भाई, बुरे को भी भला बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। बुरे को भी भला बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। किसी को भी खुदा बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। मुसलसल आजमाया है वो सच को सच नहीं कहता, मैं उसको आईना बोलूं नहीं मुझसे नहीं होगा। और आपने जिक्र किया था आज के हालात का, तो साहब, नहीं चलता पता करके खता क्यों भूल जाता हूं। मैं काफिए जरूरी नहीं है कि उर्दू के लगाऊं, जो जहन में आता है वो लगाता हूं, अर्थ पहुंचना चाहिए। नहीं चलता पता करके खता क्यों भूल जाता हूं, खुदा मुझको हुआ क्या है बता क्यों भूल जाता हूं। नहीं चलता पता करके खता क्यों भूल जाता हूं, खुदा मुझको हुआ क्या है बता क्यों भूल जाता हूं। जबानी याद है मुझको सभी रास्ते, मगर फिर भी न जाने अपने ही घर का पता क्यों भूल जाता हूं। ज़बानी याद है मुझको सभी रास्ते, मगर फिर भी न जाने अपने ही घर का पता क्यों भूल जाता हूं। और फरहान भाई, मेरा इमदाद करना याद रहता है मुझे, लेकिन मेरा इमदाद करना याद रहता है मुझे, लेकिन वही करता है मुझको भी अता क्यों भूल जाता हूं, वही करता है मुझको भी अता क्यों भूल जाता हूं। तो साहब, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं गगरिया बदल लूं, कभी सोचता हूं कि दरिया बदल लूं। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। परेशान होता हूं तो सोचता हूं मैं पैसे कमाने का जरिया बदल लूं। ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, ये तहजीब की छत जो गिरने लगी है, संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं, संभालूं इसे इसका सरिया बदल लूं। और जमाने को देखा तो बोला कबीरा,
जमाने को देखा तो बोला कबीरा, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं, चलो मैं भी अपनी चदरिया बदल लूं। तो साहब कहता हूं इस तरह से बात कि तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है। बहुत सारे लोग ये रूप नहीं जानते, मेरा तंजो मिजाज हास्य व्यंग बड़ा हल्का मानते हैं, पर मैंने पहले ही कह दिया। असल में क्या होता है कि हम किसी से बहुत, ये सबकी आप बीती होगी, मैंने महसूस किया, मैंने कहा कई बार हम बहुत घुल मिल जाते हैं आत्मीय भाव से, तो लोग बहुत हल्के में लेने लगते हैं। तब कहीं कहना पड़ता है, बड़ा मन मार के कहना पड़ता है दीक्षित भाई साहब कि मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, मैंने उससे हंसकर थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। मैंने हंसकर उससे थोड़ी बातें क्या कर ली, उसने हल्केपन में मुझको ऐसा वैसा समझ लिया। झूठा, दंभी, कुटिल, कमीना, बेगैरत, जाने क्या क्या, लगता है उसने मुझको भी अपने जैसा समझ लिया। लेकिन साहब अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना, अफवाहों को सुनने से तो अच्छा है बहरा होना। हल्के लोगों ने सिखलाया है मुझको गहरा होना, हल्के लोगों ने सिखलाया। लेकिन आइए, तुम मुझसे तो मेरी, मैं बहुत प्रयोग करता हूं, हर बहर कोशिश करता हूं। अभी मैंने पीछे कहा, कई ऐसे लोग मिले तो मुझे कहना पड़ा, बड़े तीखे शब्दों में कहना पड़ा कि हद है यार तुम्हारी भी, हद है यार तुम्हारी भी, खेल तुम्हारा बारी भी, हद है यार तुम्हारी भी, खेल तुम्हारा बारी भी, कैसे कर लेते हो तुम यारी भी मक्कारी भी, कैसे कर लेते हो तुम यारी भी मक्कारी भी, हमसे ना निभ पाएगी उफिए दुनियादारी भी, उफिए दुनियादारी भी। तो साहब तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है। और आपने एक जिक्र किया था, वास्तव में हालात ऐसे हो गए, मेरा बड़ा एक पुराना शेर मुझे याद आता है, आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा, मंच का भी। मैंने बहुत पहले कहा था, बनाकर अपनी दुनिया को, आजाद अशारे सुनिएगा, पहुंचे, बनाकर अपनी दुनिया को उसे बर्दाश्त भी करना, बनाकर अपनी दुनिया को उसे बर्दाश्त भी करना। खुदा मेरे, मैं तेरे हौसले की दाद देता हूं, खुदा मेरे। और वो कह रहे थे पता नहीं कहां टूटना था और कहां पर उनको मोहब्बत का जिक्र हो रहा था। तो एक शेर हमने भी कहा, कोई बात नहीं, मैं निजामत कर रहा हूं, मैं मोहब्बत ला के मानूंगा। मोहब्बत का नशा क्या है, दिलों का टूटना क्या है, मुझे मालूम है सब कुछ, वफा क्या है, जफा क्या है, मुझे मालूम है सब कुछ, वफा क्या है, जफा क्या है। मेरी खामी, मेरी खूबी, मेरी तलखी, मेरा तेवर, तुझे मालूम है सब कुछ, भला तुझसे छुपा क्या है, तुझे मालूम है। तो साहब एक शेर और कहा था, आजाद शेर, उसके बाद 3-4 अशार और फिर आगे कार्यक्रम को लेके चलता हूं। वो शेर यूं हुआ कि वो, रंजीत भाई सुनना, मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा शेर जो मुझे लगता है, वो फकत बिछड़ा था मुझसे ख्वाब में। मैं कहता नहीं फरहान भाई मैं जीता हूं, वो फकत बिछड़ा था मुझसे ख्वाब में, मैं हकीकत में अकेला रह गया, मैं हकीकत में। तो तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है, तुम मुझसे तो मेरी रजा चाहता है। मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है, मेरे दिल से पूछा ये क्या चाहता है। मेरी रूह में एक फकीरा बसा है, मेरी रूह में एक फकीरा बसा है, जो हक में सभी के दुआ चाहता है, जो हक में सभी के दुआ चाहता है। वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो तेरा खुदा हो या हो राम मेरा, वो बस आदमी का पता चाहता है, वो बस आदमी का पता चाहता है। तो साहब अगर मैं झूठ बोलूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा किरदार मरता है। जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है, जो बोलूं सच तो फिर भूखा मेरा परिवार मरता है। और आना जिंदा है अगर तुझ में तो फिर तू ये बता मुझको,
भला वो कौन है तुझ में के जो हर बार मरता है। भला वो समय की सीमा है, इशारा भी हो रहा है, पर मैं चाहता हूं एक मज़ाहिया कविता दे देता हूं, फिर गजल की ओर बढ़ते हैं। सुनिएगा। मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। मैं जानबूझ के ये काम कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा रस परिवर्तन हो, बोझिल भी नहीं लगे, कि मैं कवि सम्मेलन में जाने को हो रहा था तैयार, मेरी पत्नी को जाना था बाजार। सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? सकुचाती शर्माती मुझसे बोली, मुझे छोड़ दोगे क्या? मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं। मैंने कहा मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, पर 7 फेरे लेने के बाद लाचार बैठा हूं। अब इसमें ना तेरी कोई खता ना मेरी कोई खता, पर तुझे इस बात का नहीं पता कि शादी वाले दिन जब घोड़ी पर होकर सवार मैं पहुंचा मंडप के द्वार, तो तेरे पिता ने मेरे हाथ में 5 लाख रुपए देते हुए कहा, बरखुरदार ये मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, कहीं जानी नहीं चाहिए बेटा, पैसे हर महीने आते रहेंगे, लड़की मायके नहीं आनी चाहिए। इतना सुनते ही मेरे फेरे तो पड़ गए, पर ससुर जी अपनी बात से मुकर गए, और मुझे इस बात का ना कोई दुख है ना कोई पछतावा, ना ही मैं पछता रहा हूं, बल्कि आज तक ईमानदारी से अपना धर्म निभा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि पैसा तो आना जाना है, पर घर में जो लक्ष्मी है वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है, वही मेरे लिए बहुमूल्य खजाना है। और साहब वो खजाना घर का घर पे रखते हैं, लेकिन यहाँ जो खजाना है उस खजाने में से हम कुछ खजाना आपके लिए लाए हैं, और उस खजाने में थोड़ा सा हिस्सा जो है उसका नाम होता है दीक्षित दनकौरी। दीक्षित दनकौरी वो नाम होता है साहब जिनका एक शेर वहां पहुंचा जहां ये नहीं पहुंच पाए। वो बात अलग है कि जिसने पहुंचाया वो यही कह के पहुंचाया कि ये शेर दीक्षित दनकौरी जी का है। अगर आपको ये शेर अच्छा लगे तो तालियां उनके खाते में दर्ज होनी चाहिए और पेमेंट मेरे खाते में। शेर ये है कि शेर अच्छा या बुरा नहीं होता, शेर अच्छा बुरा नहीं होता, या तो होता है या नहीं होता। ऐसे बड़े फनकार भाई दीक्षित दनकौरी को जोरदार तालियों से